Hi investors and traders, welcome back to the channel. I'm just expecting that you have watched my video जो मैंने आप लोगों के लिए उस दिन बनाया था, दो कैश स्टॉक्स जिनमें ब्रेकआउट आने वाले हैं और एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। ये वीडियो मैंने आपके लिए 3 दिन पहले बनाया था कि एनालिसिस ऑफ 2 ब्रेकआउट स्टॉक्स। 2 स्टॉक्स दिए थे इसमें, एक पहला स्टॉक दिया था आपको लिंडे इंडिया। लिंडे इंडिया ने भी देखिए क्या जबरदस्त ब्रेकआउट दिया है, आपके सामने लगा हुआ है लिंडे इंडिया। हमारी बाइंग की अपॉर्चुनिटी थी 623785 के आसपास और इसने आज हाई लगाया है 6893। दूसरा स्टॉक जो मैंने आपको इस वीडियो में दिया था उसका नाम था एस्टेक। एस्टेक लाइफ साइंसेस के बहुत ज्यादा अच्छे फंडामेंटल्स नहीं थे, बट येट इट हैज गिवन अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल ब्रेकआउट और फ्राइडे को ही इसने हाई लगाया था 1147 का और आज भी पॉजिटिव जोन में ही है। अब next entry will be after it crosses the past barrier which is 1150. If 1150 is crossed, you can see the targets of 1200. अब इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ऑप्शंस का क्या स्टेटस है, निफ्टी बैंक निफ्टी का क्या स्टेटस है और मेरे रडार पे कौन से स्टॉक्स रहेंगे आने वाले हफ्ते में। तो सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी की। तो निफ्टी ने एग्जैक्टली वहीं से सपोर्ट लिया है जहां से मैंने इसका सपोर्ट जोन बना रखा है। Below 21,900 can be a very good amount of correction may come, but right now Nifty is trying to hold itself or crossing past barrier. अगर हम बात करें what is the past barrier, at this point of time the past barrier is at about 22,126. This is the barrier that Nifty has to for sure cross, which was the high of today. अगर निफ्टी इसको क्रॉस करती है तो 22,200 के टारगेट्स भी हमको आते हुए दिखाई दे सकते हैं। नीचे की तरफ 21,900 के नीचे आपके पास बहुत बहुत थोड़ा सा सपोर्ट है। अब एक काम करते हैं, ऑप्शन चेन को भी देख लेते हैं निफ्टी में क्या हो रहा है ऑप्शन चेन में और उसको कैसे एनालाइज किया जाए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जहां पे भी ऑप्शन 10 रुपए के ऊपर के हैं वो ले लेते हैं और जहां पे अच्छे खासे वॉल्यूम्स है उसको ले लेते हैं। तो लेट्स जस्ट कैलकुलेट व्हाट हैपेंड टुडे एंड व्हाट लुक्स। अब ये पास्ट की बात कर रहे हैं हम, आज जो हो चुका है उसकी बात कर रहे हैं, राइट? और उससे हम गेज करने की कोशिश करेंगे कि मार्केट सेंटिमेंट्स कैसे हैं। तो हम बात करेंगे आज क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं और पीछे से क्या डेवलपमेंट्स होते हुए आ रहे हैं, कौन स्ट्रॉन्गर है, बायर स्ट्रॉन्ग है कि सेलर स्ट्रॉन्ग है। तो लेट मी जस्ट कैलकुलेट इट। सो आई हैव नाउ कैलकुलेटेड ऑन द आज के दिन जो डेवलपमेंट हुए, कॉल साइड में 1.25 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स लिखे गए हैं, पुट साइड में 1.25 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स लिखे गए। अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो निफ्टी में जो है 6.7 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स राइट किए गए हैं, whereas on the other side पुट साइड में 5.3 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स लिखे गए। बहुत ज्यादा डिफरेंस दोनों साइड में नहीं है, बट स्टिल आई वुड से बियर्स आर लिटिल मोर एग्रेसिव। तो ऐसा लगता है देख के मार्केट थोड़ा स्ट्रेस में रहेगा, बट थोड़ी थोड़ी बाइंग आज के दिन आई है मार्केट में। ऐसा नहीं है कि मार्केट में बाइंग नहीं आई है, बट जो मेन इशू है ना राइट नाउ वो है मिड कैप एंड स्मॉल कैप का। वहां पे अभी बाइंग अच्छी से नहीं आई है। जब मार्केट को मिड कैप एंड स्मॉल कैप का सपोर्ट मिलेगा तभी मार्केट ढंग से चलना शुरू करेगा। 21,900 इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेवल फॉर अस। ओके, तो अभी देख के यही लगता है कि थोड़ी सी अनसर्टेनिटी है मार्केट में एंड वो मेजर कारण उसका ये है कि हमको स्मॉल कैप एंड मिड कैप से कोई सपोर्ट नहीं मिला। बट इन स्पाइट ऑफ दैट मैंने अपने रडार पे कुछ बाय के स्टॉक्स ही रखे हुए। सबसे पहले जो मैंने आपको भारती दिया था वो अभी भी मेरे रडार पे, हैव अ लुक एट इट। हमने जहां से एंट्री ली थी 1160 से, वहां से इसने हमको ऑलमोस्ट लाइक 70 पॉइंट्स देते हैं, बट स्टिल इट लुक्स वेरी वेरी प्रॉमिसिंग टू मी अबव डे हाई विच इज 1231। इसके ऊपर अभी भी बहुत अच्छा लग रहा है। फिर उसके बाद आज मैंने कुछ थोड़े और एडिशन किए हैं, उनमें से सबसे पहले है पिडीलाइट। पिडीलाइट का रीजन यही है कि इसने एक तो पास्ट बैरियर्स को ब्रेक करके एक रीटेस्ट किया, ऊपर जाके रीटेस्ट किया और दोबारा से बाउंस किया है। अब हमें एंट्री लेनी है इसकी 2962 के ऊपर। प्लीज जब आप वीडियो सुनते हैं तो लेवल्स को जरूर सुना करिए। तो 2963 के ऊपर आपको इसमें एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी आती हुई दिखाई देगी। फिर मारुति, मारुति का स्ट्रक्चर भी ऑलमोस्ट सिमिलर है। मारुति ने एक ब्रेकआउट दिया, उसके बाद रीटेस्ट किया और उसके बाद दोबारा से रेडी है मारुति एक फ्रेश ब्रेकआउट देने के लिए। लेवल हमारे रहेंगे 11725 के ऊपर के ही।
SRF have been giving for a very long time. Again जब मार्केट गिरा था ये भी करेक्ट हुआ थोड़ा, बट एक शार्प बाउंस आया है और शार्प बाउंस के बाद मुझे क्या लगता है कि इस जगह के ऊपर एक और ब्रेकआउट आ सकता है, विच इज 2490 के ऊपर आपको एक और ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। फिर है गोदरेज प्रॉपर्टीज, गोदरेज नो नॉट गोदरेज प्रॉपर्टीज, दिस इज गोदरेज कंज्यूमर। गोदरेज कंज्यूमर ऑलमोस्ट लाइक अ डबल बॉटम बना रहा है और हमें इसमें आज के हाई के ऊपर ही ब्रेकआउट मिलेगा, which is 1250 और 12 to be very safe we'll take it 1250 यहाँ पे कहीं पे लेंगे और इसमें 1280 या 1275 के हमको टारगेट्स आते हुए जरूर दिखाई देंगे, बट 1280 के ऊपर इट मे गो अप टिल अबाउट 1315 यहाँ तक भी जा सकता है स्टॉक। सो ये कुछ न्यू एडिशंस हैं जो, और एक और स्टॉक जो मैंने मिस कर दिया वो है OFSS। OFSS ने आज अपनी पास्ट अनसर्टेनिटी को खत्म किया है। मतलब आप देखिए आज 1 2 3 दिन से ये अनसर्टन था, एक बड़ी बाइंग आई, फिर एक इनसाइड कैंडल बनी और आज इसने साइड कैंडल को ब्रेक किया है। अब इसमें हमको फ्रेश एंट्री मिलेगी आज के हाई के ऊपर, तो OFSS भी मैं अपने रडार पे 100% रखूंगी। तो इन स्टॉक को रडार पे रखिए, बट एक बार जाने से पहले हम लोग क्या करते हैं, बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग इन बैंक निफ्टी। सो बैंक निफ्टी जो है वो भी सपोर्ट जोन में सपोर्ट लिया है, उसने यहाँ पे आके शार्प बाउंस लिया है। इनफैक्ट इसने कोशिश की थी अपने सपोर्ट को ब्रेक करने की और फिर नीचे से बाउंस लिया है। तो अब आज थोड़ा थोड़ा सा बाउंस आया, हो सकता है कल मार्केट हमको थोड़ा सा एक और गैप अप ओपनिंग अगर देती है तो हमको अच्छा मूवमेंट आता हुआ दिखाई दे सकता है और आज के हाई के ऊपर हो सकता है बैंक निफ्टी 47,000 को टच करने के लिए जाए। तो मार्केट में अभी बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी। अगर आप इंडिया विक्स देखते हैं आज सुबह सुबह वो 5% अप था, उसका मतलब है इंडिया विक्स हाई होने का मतलब है दो चीजें, एक तो इट्स अ मेजर ऑफ फियर, दूसरा इट्स अ मेजर ऑफ वॉलेटिलिटी। दोनों चीजें बहुत ज्यादा है, इसीलिए दोनों साइड के स्टॉप लॉसेस हिट हो रहे हैं। अगर आप बाय करते हैं तो बाय के स्टॉप लॉस हिट होते हैं, अगर सेल करते हैं तो सेल के स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं। तो इसलिए ये समय है जब आपको बाहर खड़े होकर मार्केट को देखना है और एक जब कंफर्मेशन आ जाए, तो एक तो ना मार्केट बहुत टर्बुलेंट है इस समय, कई सारे फैक्टर्स है जिससे आपको जो आपको ध्यान में रखते हैं। एक तो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है इस समय, राइट, दैट्स वन रीजन। दूसरा, मिड कैप स्मॉल कैप का कोई सपोर्ट नहीं है मार्केट को, राइट, एंड ऐसे बहुत सारे और इंटरनेशनल फैक्टर्स है जिसके चलते आपको एक स्टेबिलिटी नहीं दिखाई दे रही है, दोनों तरफ के स्टॉप लॉसेस हिट हो रहे हैं। तो अवॉइड दैट, यू नीड टू स्टैंड आउट एंड वॉच सम टाइम, मार्केट को देखिए। मार्केट जब स्टेबल हो जाएगा तभी, और इसका बहुत अच्छा सा एक यार्डस्टिक होता है टू नो, स्टॉक्स आपको यूनिडायरेक्शनल दिखने लगेंगे। आपने एक चीज देखी होगी, आज निफ्टी ने लोअर लेवल से बाइंग आई है, उसका एक सिंपल सा रीजन है कि आज जो है मेटल सेक्टर से इसको सपोर्ट मिला है। मैं बार बार बोलती हूँ कि अगर मेटल स्टॉक है, मेटल अगर स्ट्रांग है तो निफ्टी नीचे जा ही नहीं सकती है। I'll just show you how Nifty got support from the metal sector. Just have a look at it. Tata Steel, Jindal Steel, SAIL, BHEL, JSW Steel, जितने भी स्टील सेक्टर, VDL, नेशनल एल्यूमिनियम, जितने भी आप देखेंगे, हिंद जिंक, मेटल सेक्टर अगर मार्केट को सपोर्ट कर रहा है तो मार्केट नीचे नहीं जा सकता है। एक बहुत स्ट्रॉन्ग यार्ड स्टिक होता है जो आपको याद रखना है कि मेटल का सपोर्ट आते ही मार्केट जरूर, मेटल मार्केट को ऊपर खींच के ले जाएगी, जरूर ऐसा होता है, कई बार ऐसा होता है। इसका रीजन ये है कि बहुत सारे FIIs, द फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आर इन्वेस्टेड इनटू मेटल सेक्टर। तो मेटल सेक्टर को आप जरूर ध्यान में रखिए। मेटल और बैंक दो ऐसे फैक्टर्स हैं जिससे निफ्टी पे बहुत इफेक्ट आता है। तो आज का वीडियो छोटा ही रखते हैं, मैंने आपको अपने वीडियो स्टॉक्स ऑन रडार बता दिए और बाकी मैं आपको लाइव अपडेट दूंगी अपने चैनल पे। स्टे कनेक्टेड एंड डू जॉइन मी फॉर लाइव ट्रेडिंग एवरी सिंगल डे। आज का लाइव ट्रेड जो था वो था जीपीटी हेल्थ केयर, जीटीपी हेल्थ केयर। ये स्टॉक मैंने दिया था, इट्स अ बॉटम आउट स्टॉक और इसको हमने बाय दिया था कुछ 152 के आसपास। एंड हैव अ लुक एट द ब्रेकआउट, द स्टॉक हैज गिवन अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल ब्रेकआउट। इट मेड अ हाई ऑफ 171। एक दिन के अंदर आपको सेम स्टॉक से 19 पॉइंट्स मिले हैं और which translates to more than 12-13% का रिटर्न। What else do you want, right? तो बने रहिए, जुड़े रहिए। लाइव मार्केट में ये ट्रेड दिया था, लोगों ने बहुत पैसा बनाया होगा और आप लोग भी बना सकते हैं अगर आप मुझे लाइव ट्रेडिंग में मेरी टीम के साथ ज्वाइन करेंगे 10 से 11। और लिंक आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा या यूट्यूब चैनल पे जाइए
और लाइव पे चाहिए। लाइव पे जाते ही आपको लाइव सेशन का लिंक मिलेगा, उसको ज्वाइन करके आप हमारे साथ ट्रेडिंग कर सकते हैं। With this, I'll be signing off. Take care. See you in the next video, and please write in the comment box if you have any question. I will try to answer it. Bye bye. Take care.